अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। एंड लता जो है अपना वीडियो ऑन करेंगे। हाय लता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आ जाओ लता, अपना वीडियो ऑन करो। आकांक्षा ग्रुप में मैसेज कर दो सबको ज्वाइन करने के लिए। लता आपका वीडियो ऑन नहीं है। आपका कौन सा फोन है? गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो। हेलो हाय हाय। मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस। गुड यस आफ्टरनून बच्चा। मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो मैम? मैं भी अच्छी हूँ। तो हाँ जी लता, आप बताएं सबसे मैम पहले। नाइस टू सी यू। हाँ जी। मैम नाइस टू सी यू। हाँ, सेम हियर लता। तो कैसा लग रहा है जेआरएफ क्लियर करने के बाद? मैम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और वो क्रेडिट आपको ही जाती है, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि AIR आएगा मैम। वो तो है ही, एक नॉर्मल एग्जाम क्लियर करना और ऑल इंडिया रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मतलब यस कि मैम। अब आप क्या कर रहे हो जब आपका जेआरएफ क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको बताओ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला। सबसे पहले पेरेंट्स का रिएक्शन जानते हैं हम, कि जब पेरेंट्स को आपने बताया कि मेरा एग्जाम मैम क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम फर्स्ट वो उन्होंने वो उनका रिएक्शन पहले शॉकिंग था, बिकॉज मेरी नेट और JRF की जर्नी में आपको सारी चीजें पता है कि मेरी कितनी बार अटेम्प्ट हुई थी और कब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। तो वो लोग हाँ। लाइक दे आर शॉक, बोल रहे हैं कि फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, एज इफ दे इट्स रिजल्ट्स इज नॉट योर्स। तो फिर वो बोल रहे हैं, उसके बाद जब मैंने AIR का बात बताया तो मम्मी पापा ने टोटली मुझे हक कर लिया। जैसे बेस्ट फीलिंग थी मैम, मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है उनके लिए। और उसमें मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ अलीशा मैम दिस कैन बी पॉसिबल। तो आप बताओ आपके सबसे मैम पहले। लिटरली हम रोने लगे क्योंकि होता है, हाँ फीलिंग जी होती मैम है। बोलिए। जब एग्जाम क्लियर होता है तो ऑफ कोर्स हम इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे आप बताओ यस कि मैम। जब आपका एग्जाम बेसिकली क्लियर हुआ था, तो वो पहले अटेम्प्ट में क्या सीन रहा था, फिर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या सिस्टम रहा था? मम्मा शोर ना मचाओ मेरी क्लास मैम में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सिलेबस की हम्म। बोलो। मैम फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अटेम्प्ट। था ना कि मुझे सिलेबस के बारे में कोई श्योरिटी नहीं था। उसके आपकी बाद मुझे आवाज म्यूट। कंटेंट की हाँ। श्योरिटी नहीं थी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी। हम्म। मैम आ रही है आवाज? अब आ रही है। हम्म। हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेरी ये थी ना कि मुझे सिलेबस का आइडिया नहीं था और मुझे इस एग्जाम के बारे में भी बताया नहीं गया था, क्योंकि मेरे बैक में कोई सपोर्ट नहीं था इस लाइन में। तो दिक्कत ये थी कि कोई बताने वाला नहीं था। फिर मैंने खुद से वो कोविड टाइम में वो सर्च किया, पूरा सर्च किया कि क्या कर सकते हैं अब M.Com क्लियर होने के बाद, क्योंकि टोटली हम लोग पैक थे रूम में। उसके बाद फिर वो लैपटॉप और वो लेके फिर बस सोशल मीडिया पे थे कि क्या करना है क्या नहीं। तो फेसबुक पे और यूट्यूब में मैंने आपका और तलवीर सर का वो वीडियोस वगैरह देखा, ओके अनअकैडमी ओके। वाला। फिर मुझे लगा कि ये दोनों टीचर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे मुझे इन्हें फॉलो करना चाहिए। फिर हाँ मैंने हाँ आपको और तलवीर सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर हाँ आपकी क्लासेस तो नॉर्मली स्पेशल क्लास में 2 ही लगती थी और तलवीर सर की कभी कभी मैराथन होती थी। तो बस मैं यही 2 क्लासेस देखती थी, बट मोस्टली आपकी सारी वन लाइनर या फिर जो टेलीग्राम पे जो आपने भेजा था वो सारा आपका बहुत हेल्पफुल रहा मेरे को। और आपने जो टिप्स दिया था, सबसे बड़ा बात मैम मोटिवेशन, कि इंसान को एग्जाम क्लियर करना चाहिए और वो कैसे होगा, सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है मैम। मैटर ये नहीं करता कि आप कंटेंट कितना दे रहे हो, पहले तो उस मोटिवेशन लेवल होना चाहिए। जो हाँ। मोटिवेशन लेवल मुझे आप
मतलब आपसे मिला और किसी से नहीं मिला। और सबसे चीज एक अच्छी आपकी थी कि आपने कंटेंट सारा पढ़ाया ऑनलाइन, मतलब वन लाइनर के साथ, और बोले कॉन्फिडेंट दिए कि आप कर सकते हो, आप में हम्म। ये कैपेबिलिटी है। और उसके बाद क्या मैम, ये नहीं था आपका कि सिर्फ मेरा ही क्लास लगाओ, जिसका भी क्लास लगाओ बच्चा कंसंट्रेशन से, और एमसीक्यू जहां से मिले तुम करो, चाहे यूट्यूब हो चाहे जो चीज हो। हम्म। तो ये चीज बहुत अच्छी थी। और मैं एक एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये मैटर नहीं करता कि आप सब्सक्रिप्शन लिए हो या नहीं लिए हो, ये हम्म। डेडिकेशन और एफर्ट मैटर करता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ कोई टीचर का मतलब मटेरियल को यूज कर रहे हो। तो तो बोल मतलब सकते हैं हम ये मैम कह कि सकते आपका हैं कि आपने बहुत। बिना सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई पेड बैच ज्वाइन करे, यस मैम। आपने सेल्फ स्टडी से और यस साथ मैम। में दो यस एडुकेटर्स को मैम। फॉलो करके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपने यस ये मैम। एग्जाम क्लियर यस करा। मैम। ठीक है। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट यस था? मैम। और पहले आप कितने मार्क्स से रह गए थे? मैम ये हम्म। मैम 0.001 आपको मैंने रिजल्ट भी दिखाया था, ताकि और आपने ये बात बोला भी था कि बच्चा तुम बहुत करीब हो, और तुम हाँ। मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम तुम सक्सेस तुम्हारे नाम पे रहेगी। बट हम्म। उसी टाइम मैंने एक और गुड न्यूज दे दिया, मेरा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका था। तो हम्म। मैम आपसे मैंने पर्सनली भी बात की थी कि मैम मैं क्या करूं, मेरा मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है। तो हाँ। तब आपने एक ही बात बताया था कि देखो, जब तुम डेडिकेशन के साथ कुछ भी करोगे तो वो 1 आवर भी बहुत फ्रूटफुल होता है, तो यू कैन डू इट। तो हम्म। ये जो वर्डिंग्स थी मुझे बहुत बैकअप मिला। और मुझे मुझे सच में मैम रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा क्लियर क्या मेरा एआईआर में आ सकता है, क्योंकि सबसे मैं पहले अपने एआईआर को 3-4 बार कैलकुलेट की। हाँ। तो बस मैम ये था। और जिस टाइम मैंने बताया भी था आपको कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो मैंने बोला कि मैंने आपको प्रणाम का ये भेजा, तो आपने ये बोला भी था सरकास्टिक वे में कि अगर बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो तुम मुझे नहीं याद करोगे। मैं बोली नहीं मैम, ऐसा नहीं है। बस यही था कि थोड़ा आपसे बात करने से थोड़ी सी हीलिंग मिलती थी मैम। हीलिंग मिलती थी क्यों? हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, या हम क्यों कर रहे हैं, या मेरी यस, लाइफ में और भी मोटिवेशन होती रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हैं। सो डीमोटिवेशन होती है, और डीमोटिवेशन के साथ साथ रहकर अगर हम अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मतलब वो पॉजिटिव वर्ड्स को दोहराते रहे, तो वो चीज बहुत मैटर करती है कि आप अपना एग्जाम में क्लियर करते हैं। तो जब आप एग्जाम देने बैठे थे इस बार, तो तब आपको क्वेश्चंस देखकर क्या फीलिंग आ रही थी? कि ये हो जाएगा, डर था अंदर पहले से ही, कि इस टाइम पर आप कॉन्फिडेंट थे नहीं यार कि हो जाएगा, अ, अब नहीं होगा तो कब होगा? क्या फीलिंग थी जब आप एग्जाम पर्टिकुलरली दे रहे थे, एग्जाम में बैठे थे मैम जब? एग्जाम देने के टाइम दो एक तो, हाँ, जब एग्जाम देने टाइम जब हम एंट्री किए तो दो मतलब मेरे पास मतलब सिचुएशन आ रहे थे कि एक था कि मैंने उतना डेडिकेशन से स्टडी किया नहीं है, मैंने बस 2 ही घंटा दिया है स्टडी में। फिर लग हाँ। रहा था नहीं यार, मैंने उतनी दिन की मेहनत की है तो अभी रिवाइज की हूँ तो कुछ तो फ्रूटफुलनेस आएगा। तो जो दो उसके बाद घंटे जब मैंने जो पेपर को दो एनालाइज। घंटे हाँ, जो 2 घंटे यस आपने मैम। दिए, वो रोज देते थे 2 घंटे, की बीच बीच में मतलब लेट गो भी करते थे, नहीं भी वो मैम करते कभी थे? कभी कभी हाँ बोलो। मैम कभी कभी क्या होता था ना, हमारे जो कोर्स वर्क थे वो पेपर इवनिंग तक खत्म होते थे, तो हाँ। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 घंटे के बदला 30 मिनट्स ही देना पड़ता था। तो हाँ। वो करके लिटरली सो जाते थे, फिर सुबह में क्लासेस रहती थी, तो बस वीकेंड पे ही हम टाइम दे पा रहे थे। हाँ, मतलब आप पीएचडी करते ये करते दिक्कत थी आपने मैम। इसको टाइम दिया। तो एक बच्चा पूछ रहा है आपका यस एग्जाम मैम। 29 को हुआ था कि 14 को हुआ था? मतलब कौन सी डेट वाला आपका एग्जाम था, ये वाला जो आपका क्लियर हुआ है? मैम 29 को थी मेरी पेपर। 29 वाली शिफ्ट वाला था। ठीक ट्वेंटी है। नाइन फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था। ठीक है। तो अब हाँ मैं मैम। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपका लास्ट के महीना था, तब आपने कैसे प्रेपरेशन करी? चलो आपका पीएचडी क्योंकि चल रहा था काफी देर से, तो आपको 2-2 घंटे भी रहते थे। यस तो मैम। जो लास्ट का मंथ था, हम्म। उसमें आपने कैसे प्रेपरेशन करी और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि जिससे आपको लगा हाँ यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इतना मैंने पढ़ा है तो मेरा हो जाएगा? तो किस चीज ने आपको इतना वो करा कि ये महीना मैंने अगर अच्छे से लगा लिया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? लास्ट मंथ का मुझे बताओ, आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा? मैम लास्ट मंथ में मैंने डिवीजन कर लिया था कि एक एक यूनिट को एक बार में कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटे में वो वन लाइनर मैंने प्रिपेयर कर रखा था। बस उस वन लाइनर को रिवाइज करना मेरा मोटिव था, और वो चाहे जब भी हो बस वो टारगेट फुलफिल करना है।
चाहे रात के 2 बजे, चाहे फिर भी रात के मुझे दो वो मैं बजे कर लेती थी। तो मतलब ये हो गया कि यस मैम। महीने में और 20 सब्जेक्ट्स थे, तो आपने किस सब्जेक्ट को यस मैम। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? जैसे कई लोग होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है? कौन सा सब्जेक्ट नहीं था मैम, आप? मैंने सारे आपका मतलब कॉमर्स सारे था ना? यूनिट्स को मैंने इक्वल, यस मैम, मैंने सारे यूनिट्स को इक्वल टाइम दिया, बिकॉज आपको पता है कि इस एग्जाम में कोई भी यूनिट स्किप करना बहुत ही बेवकूफी के काम है, तो मैंने सारे को दिया। बस एज अ टैक्स को मैंने कुछ कुछ टॉपिक थे जो मैंने स्किप किया था, बिकॉज ड्यू टू टाइम लैग मैं वो पूरा कवर नहीं टेक्स्ट कर पाई थी। टेक्स्ट का तो काफी लेकिन उस टॉपिक पीवाईक्यू से भी आ गया था, आईटीआर आ गया एंड ऑल। तो यस टेक्स्ट इतना मैम, तो बहुत एक्चुअली ओवर डिटेल में आता भी नहीं है टेक्स्ट में। नहीं, तो एक्चुअली मैम मैंने बस मतलब डेडिकेशन के तौर पे देखा जाए तो मैंने डिडक्शन टैक्स का पढ़ा था, और ये क्या बोलते हैं, आईटीआर आईटीआर। पढ़ा था, और कुछ पीवाई और कुछ पीवाई क्यूज करके मैं गई थी कि अगर टैक्स का आएगा तो मैं संभाल लूंगी। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और आपसे। वो जो आपने जो करवाया था वो डीआई का। डीआई का। यस मैम। डीआई के जो 500 एमसीक्यूज दिए थे वो करे थे? डीआई का आपने, नहीं तो आपने जो वो टेलीग्राम पे जो दिए थे, मैं वो डेली अच्छा। रोज एक करती थी, और कभी कभी तो हाँ, अच्छा लगता था तो दो दो कर लेती थी। वो ऐसा था डीआई वाला मैम, पीडीएफ, हाँ उसमें मैंने कहा क्योंकि था कि आपके सारे। डीआई इतने फ्रूटफुल थे ना। हाँ, वो हम्म। जो इतने फ्रूटफुल थे ना मैम कि उस मतलब डीआई कहीं से भी आया मेरा सारा सॉल्व होगा और मेरा एक भी गलत नहीं होगा। और इसलिए मेरा हाँ। पेपर 1 में 37 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे मैम। हाँ, 35+ अगर आपके करेक्ट होते हैं ना, तो यू आर एट गुड प्लेस, वेरी नाइस। और बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट यस कैसे मैम। मैनेज करे? आप पीएचडी भी कर रहे थे साथ में, और सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करते थे कि ये बोलते थे कि आज मैं ये वाला सब्जेक्ट मैम करूंगी? एक्चुअली पेपर 1 पेपर 2 दोनों करते थे एक दिन में, या सिर्फ पेपर 1 करते थे? ये कैसा आपका स्ट्रैटेजी रहा इसमें? मैम तो एक्चुअली मैंने वन लाइनर बना रखे थे, वो पीडीएफ जो होते हैं 600-700 पेजेस, वैसा मैं सब्जेक्टिव नहीं उठाती थी, मैंने वन लाइनर हम्म। बना रखे थे। तो 1 घंटे में एक यूनिट को कवर करना है पेपर 2 का, और 1 घंटे में पेपर 2 का, मतलब पेपर 2 और पेपर 1 वैसे ही मैंने वन लाइनर बना के रखे थे, जो कि हाँ, मुश्किल से 4 या 5 पेजेस में एक टॉपिक खत्म यूनिट हाँ, की, वही 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 जो मतलब मैं बोलती इस थी टाइप शॉर्ट की थी। नोट्स बनाओ। तो मैंने भी जो वन लाइनर्स बनाए हुए क्लिप्स थे, बनाने जो, वो आपने हेल्प आपको वो उसमें हेल्प मिली कि आपने अपने अलग से वन लाइनर्स भी बनाए थे? क्या सिस्टम था? नो मैम, जो एफएम की थी उसका तो मैंने पीडीएफ बकायदा प्रिंट आउट करवा ली थी, क्योंकि उससे क्लिप्स मैं खुद भी नहीं बना पाई थी। और कुछ कुछ हाँ, जो पॉइंट जो आप बोलते थे वो भी मैं उसी में ऐड करती थी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मार्केटिंग और एचएम की जो बताई थी, मैंने वो जो आप बोलते थे बस मैं वो कॉपी कर लेती थी, मतलब अच्छा। रफली मैं उसको पूरा मतलब कॉपी कर लेती थी, और मतलब यू वर एग्जाम से पहले सेइंग मैंने कि वही देख के हाँ, गया। क्लास के पहले, क्लास के टाइम जो मैं वर्ड्स बोलती थी उसको आप एज अ वन लाइनर्स लिखते जाते थे, और वही आप शॉर्ट नोट्स को एंड में यस टाइम पर मैम, पढ़ते जाते एक्चुअली थे। वो अलग से, हाँ, यस मैम, यस मैम। तो जैसे इसका मत मार्केटिंग में आपने बोला हाँ, कि यूट्यूब पे देख लो, मैंने 2.2 एक्स पे मैंने उसे देखा, और उसके बाद वो फटाफट मैंने वो बस राइटर लिखना स्टार्ट कर दिया, और राइट। उसके बाद एक बार उसको रिवाइज करना है, बस ये मोटिव था। हाँ, मतलब ये था कि क्योंकि सब कुछ अवेलेबल होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप उसमें कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, और आप उसे बार बार रीड कर रहे हो कि नहीं रीड यस कर मैम। रहे हो, ये मैटर करता है। तो बेसिकली आपने एचआरएम, मैम मार्केटिंग, रिवीजन बहुत मैटर करता है। सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है, मैम रिवीजन बहुत रिवीजन मैटर बहुत करता है। मैटर करता है। क्योंकि इतना तो यस मुझे मैम। पता है, मैं क्लास में लता 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 या मतलब बहुत बोलती होती थी कि हाँ ये है, और आप चाहे मतलब मैं मैम गुस्सा भी एक करती चीज थी। हम अभी भी मिस कर रहे हैं। हम्म। बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे ये चीज अभी भी मिसिंग हो रही है कि बच्चा नालायक बच्चे हो, पढ़ो, वरना कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जबकि मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत होते थे, फिर भी आप मेरे पे बहुत चिल्लाते थे मैम। हाँ, वो तो है ही अगर और टीचर। उसके लिए मुझे था कि मैम जब मुझसे हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी था कि कुछ करना है मैम के लिए, बस इसलिए मैंने मतलब अपना एफर्ट दिया। ऑफ कोर्स मेरा माइंडसेट में यही होता था कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे इतना भी पढ़ लेना तो भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। इट्स जस्ट दैट बच्चे वो भी नहीं पढ़ पाते, यस मैम। उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। ठीक है। लता का सब्जेक्ट कॉमर्स था, पूजा, कॉमर्स का सब्जेक्ट था लता का। हम्म। और बताएं, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब बोला, तो कॉमर्स तो आपको पता है, कॉमर्स और मैनेजमेंट में 70% सिलेबस खत्म होता है, तो दोनों साइमल्टेनियसली आपके हो जाते हैं। तो पेपर 1 में डीआई और हो मैम गया। आपके जो आईबी हाँ, के नोट्स, यस मैम। इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ जी। और पेपर 2 में एक चीज में था कि इंटरनेशनल बिजनेस की जो भी अभी एस्पिरेंट हैं वो स्पेशल क्लास देखे मैम की आईबी की क्लासेस,
बहुत क्लिप्स में मैम अब ने तो वो हाँ मतलब जितने सारे जो बॉडीज है वो मैम ने करवाए हैं, और वो भी ऐसे करवाए हैं कि एक बार दिमाग में चला जाए तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं करेगी, ऐसी थी मैम की वो हाँ प्रिंसिपल, वो क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसका मेन इम्पोर्टेंस है। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस को भी हम देखें तो हार्डली किसी का बहुत डिटेल में उस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज सारा कुछ आपके विद यस इन द मैम। फ्रेमवर्क ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं यस होती है। मैम। डिड यू स्टडीड ऑल यूनिट्स ऑफ पेपर वन? सो एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने क्या सभी यूनिट्स हम्म। पेपर वन के करे थे, या एक आधा यूनिट कोई था जो आपने छोड़ा था? मैम सभी यूनिट्स मैम मैंने सभी यूनिट्स को किया था इक्वली, बट एज मतलब आपको पता ही है कि मेरा पीपल एंड डेवलपमेंट वाला जो हाँ इन्वायरमेंट वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा वीक था। तो हाँ उसमें भी आपने एक पीडीएफ दे रखा था और करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे रखी थी। उसमें हाँ। आपने ये भी बोला था कि इसकी तुम वन लाइनर बना लो, तुमको इससे बेड़ा पार हो जाएगा। तो तो मेरा मैम इन्वायरमेंट में भी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मेरा सही हो गया। हाँ, एक तो एसडीजी वाला था तो वो तो इजी था, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा गलत हो जाएगा, बट आपके नोट्स में रिवाइज करके गई थी तो मुझे लगा कि ये भी क्वेश्चन मेरा सही हो गया। तो बेसिकली बच्चों इससे ये मतलब सीखने को मिलता है कि अगर आपका एक आधा यूनिट वीक भी है, लेकिन अगर आपके बाकी यूनिट स्ट्रांग है, यस मैम। आपने अगर टाइम दिया 6 महीने यस दिए हैं, मैम। प्रॉपर 9 महीने दिए हैं, जितना भी, जैसे अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 मंथ्स के बाद जून या जुलाई में एग्जाम होगा, तब भी आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। द थिंग इज रोज थोड़ा थोड़ा टाइम यस निकालो। मैम। ये मत सोचो कि मैं आज नहीं भी पढ़ूंगी तो कोई बात नहीं। जो प्रोकास्टिनेशन है, जो आज का काम आप कल पर छोड़ते हो, वो नहीं करना है बेसिकली। तो रोज थोड़ा थोड़ा यस पढ़ो। मैम। जैसे लता ने एंड का महीना था, तो उसमें उसने ऑब्वियसली जो वन लाइनर्स बनाए हैं वो एक दिन में नहीं बनते। वन लाइनर्स बनाने में भी उसको कितना टाइम लगा होगा। उसने जो 4-5 महीने की यस मेहनत मैम। है वो उसकी वन लाइनर्स में लगी होगी। और वो जो शॉर्ट नोट्स है, जब वो आखिरी मंथ में आप पढ़कर जाते हो तो आपका बेड़ा पार होता है। कैसे बेड़ा पार होता है? कि वो शॉर्ट वाले नोट्स आप पढ़ लो, एंड उसको पढ़ने के बाद आपका क्या सिस्टम रहता है कि वो नोट्स आपने पढ़ लिए, और वो शॉर्ट नोट्स ही एंड में काम आते। क्यों? अदरवाइज तो आप पूरा 500-500 पेजेस तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये मैं बार बार कहती हूँ। एट द नहीं पढ़ एंड पे आप पाते। 500-500 पेजेस नहीं पढ़ सकते। लास्ट के जो महीने बचते हैं नहीं पढ़ उसमें पाते। शॉर्ट नोट्स को ही रट्टा बार बार लगा लगा कर, उसको बार बार रिवाइज करके आपका जीआरएफ क्रैक होता है। हाँ जी। और इसमें मतलब आपके पेरेंट्स का यस क्या मैम। योगदान था? आपको मतलब घर आकर आप कितना पढ़ाई करते थे, घर का काम कोई करते थे, क्या था ये सिस्टम? क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाउसवाइफ्स भी हैं, वर्किंग वुमेन भी है, सब लोग हैं कि उनको ये शिकायत रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका क्या सिस्टम रहा था इस बेसिस पर? मैम जब पीएचडी में एडमिशन नहीं था तो मैं घर में भी रहती थी। तो हम्म जैसे कि आपको हर कुछ पता ही है, बट मतलब मैं एज अ होल बोलना चाहूंगी कि एज अ गर्ल सबको कुछ ना कुछ करना होता है। तो हम्म कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी था कि मॉम डैड नहीं थे, मैं और भाई थे, तो घर के सारे काम करने के बाद मैं स्टडी करती थी, वो भी 8 आवर्स लगातार। तो हम्म और आपको पता भी है कि मैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपका देखती थी, कभी क्लास नहीं खुला था तो हम आपको मैसेज भी करते थे कि मैम क्लासेस नहीं खुल रही, या फिर पीडीएफ में क्या हाँ, कर रहे हैं मैम। हम्म क्योंकि कभी कभी मैम ऐसा होता है ना, स्टडी करने के टाइम आप पूरा एकदम नल हो जाते हो, मतलब आपका माइंड काम नहीं करने लगता है, क्योंकि हम्म कुछ कुछ इन्वायरमेंट भी है जो हमें डिमोटिवेट कर देती हैं। बिल्कुल। तो इन फिर आप सब चीज मोटिवेट को कैसे मैंने होते थे? ओवरकम किया। कैसे और किया ओवरकम? आप डिमोटिवेटेड से मोटिवेशन में कैसे अलीशा होते मैम, थे? मतलब क्या? मैम अलीशा मैम, मैं बोल तो रही हूँ सबकी सोल्यूशन अलीशा मैम। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी मैं आपको टेक्स्ट करती थी, इवन ये भी मतलब मैं सोचती नहीं थी कि मैम गुस्सा करेंगी, मैं लंबे लंबे मैसेज करती थी कि मैम मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। फिर मैम हम्म आपका एक ही रिप्लाई रहता था कि बच्चा तुम कर सकते हो। और हम्म ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप मेरे पे फेथ रखते हो। इवन जब मिस भी हुआ था जेआरएफ, तब भी आपने ये कहा था कि बच्चा रोना नहीं है, आप हम्म कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है जो शायद कोई एडुकेटर नहीं करता। मुझे तो लगता है कि भगवान का दिया एक फरिश्ता भगवान ने मुझे दे दिया है आपके रूप में। तो और स्वीट। मुझे लगता है कि अगर मैं कभी मतलब मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं आपके पैर छूऊं मैम, क्योंकि अरे आप अरे, मेरे नहीं लिए नहीं, बहुत बिल्कुल भी लकी नहीं। पर्सन हो। जब से आप आए हो तब से मेरे लिए बहुत कुछ मिल रहा है मैम, क्योंकि मेरी मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो गई, मेरी पीएचडी में एडमिशन हो गई, और अभी तो फाइनली मैम AIR 33, जबकि वो क्रेडिट आपको ही जाता है, मुझे नहीं। अगर आप नहीं नहीं, आपकी पीछे मेहनत है सपोर्ट बच्चा। नहीं होता तो शायद मेरे नाम के आगे ये नहीं लगता है। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चा कोई तो क्लास नहीं मैम मिस करता। मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, तो ये है कि यस आपको मैम। क्या लगता है कि 5-6 एडुकेटर्स को फॉलो करने से एग्जाम क्लियर होता है,
कि अगर आपने 1-2 एजुकेटर्स को भी फॉलो किया है तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब क्या इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैम एक दो एडुकेटर से ही 1-2 एजुकेटर से मैम एक मतलब दो एडुकेटर से ही फॉलो करने में मेन है। बोलो। मैम ये है ना कि डेडिकेशन, आप एक ही कंसेप्ट को 10 एडुकेटर से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि फिर हमें ये फील होने लगता है कि शायद वो एडुकेटर गलत बता रहे हैं, वो बता रहे हैं गलत। बट ये है ना, हाँ, कोई टीचर गलत नहीं बताते हैं, बस वे ऑफ वे समझाने ऑफ का जो वे है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक को हाँ, तो डिफरेंट हम बोल डिफरेंट सकते हैं वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट। अगर क्योंकि एक ही टॉपिक को आप डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से सुनोगे तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगे। आप ये इस तरीके से याद करोगे कि वो ट्रिक याद करोगे, ये करोगे कि वो करोगे, फिर सब यस आपस में मैम, मिक्स हो जाता है। फिर आप ज्यादा यूनिट्स नहीं कर पाते, जहां आपको 10 यूनिट्स करने थे वहां 5 बस यूनिट्स वही में है। ही वो हो जाते हो। 5 ही यूनिट हो पाते हैं मैम। और मैम हाँ, माइंड का स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है ना, बिकॉज हम हर कुछ मेंटेन नहीं कर पाते। पूरा दिन क्लास करेंगे एक ही टॉपिक का, तो पूरा माइंड मतलब हमारा वो वर्क करना बंद हो जाता है, तो आप सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए एक ही एडुकेटर को। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, 2 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे? पेपर 1 का कितना पढ़ते थे, पेपर 2 का कितना पढ़ते थे? ये थोड़ा सा बता दो सभी स्टूडेंट्स को। मैम पेपर मैम पेपर 1 का एक यूनिट पढ़ते थे, और पेपर 2 का एक यूनिट, मतलब रोज ये पढ़ रखते थे कि पहले जब कंसेप्ट नहीं था। यस मैम, हाँ, रोज ये करते थे। कभी कभी स्किप हो जाता था कि पेपर 1 का यूनिट मतलब हम स्किप कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पेपर जैसे 2 करते ही करते थे। मैथमेटिकल है तो थोड़ा हाँ, बहुत मतलब करते ही आपका ये करते रहता हैं। था। हाँ, क्योंकि जनरली बच्चों को होता है, जो बच्चे कॉमर्स और मैनेजमेंट से नहीं भी रिलेटेड है, क्योंकि जो टॉप एजुकेटर्स थे जनरली पेपर 2 के थे, कॉमर्स के थे। और या तो वो पेपर 1 वाले बच्चों को ज्यादा खींचते थे, ये रीजन से कि हमारी ज्यादा जनता कलेक्ट होगी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ये यस अपने मैम। आप माइंड में दिमाग में रखे, यार पेपर 2 हमारे लिए डबल मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन उसमें आने हैं, तो हमें उस पर यस डबल इंपॉर्टेंस देनी यस चाहिए। मैम। ये बच्चा जब समझ जाएगा तो वो यस पेपर 2 को कभी नहीं स्किप करेगा, पेपर 1 को फिर वो बीच में कभी कभी स्किप कर देगा। यस ये है। यस मैम। और मैम स्किप नहीं करते थे, जैसा था ना कि मेरा मैथ्स हाँ, बहुत स्ट्रांग था, तो जैसे कि हाँ, आपने बोला कि एक चैप्टर उठाओ, उतना करो। प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हाँ, पेपर 2 को स्किप नहीं करना है। हाँ। करंट अफेयर्स आप तो करते थे बस आप लता जी? करंट अफेयर्स का क्या कहना है आपका? करंट अफेयर्स मैंने पूरा टोटली, मैंने अलीशा मैम की क्लासेस से डिपेंड होके, मैम ने वो 200 पॉइंट्स बताए थे, वो 100 पॉइंट्स पार्टीशन करके मैम ने 4 क्लासेस में करवाई थी। बस हम्म उसका ही मैंने वो शॉर्ट नोट्स मतलब बनाया ये था, है, और क्योंकि मैम ने करंट बताया अफेयर्स भी था कि एट द एंड यूनिवर्सिटी। में टीचर करवा ही देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है कि करंट यस अफेयर्स मैम। इतना वो, क्योंकि हाँ। करंट अफेयर्स एट द एंड ही आपको याद रखने में ज्यादा समझदारी है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स आप ताजे ताजे पढ़ोगे तो दिमाग में याद रहेगा, हाँ यार ये वाले मैंने बंदे का नाम पढ़ा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यस लॉजिकल मैम। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इनको आप शुरू से पढ़ना शुरू करोगे तो ज्यादा दिमाग में वो चलेगा। क्यों? करंट अफेयर्स कोई हमने सदा 6-6 साल तक नहीं याद रखने, वो उसी टाइम के लिए याद रखने, यार पेपर में कल आएगा, कौन से उसी इंस्टीट्यूशन टाइम को पे याद रख। एमिनेंस स्टेटस मिला है, बस। कौन से इंस्टीट्यूशन को ये मिला है, ये यस। सारी चीजें अगर हम एंड में भी करेंगे तो भी चल जाता है। तो ठीक भी है। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म बट मैम की एक स्ट्रांग चीज है जो मतलब मुझे सुन रहे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि मैम की स्टैट्स की पार्ट और फाइनेंस में वो कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर मैम से सीख लिए तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स और फिनेंस में, क्योंकि मैम पूरा वो क्या बोलते हैं ना, वो जो क्रिप्स में देते हैं, बस वही चीज मैम वो करती थी अपने क्लासेस में। घोट कर पिला देते थे 400। बात यस पता क्या मैम। थी? तो मैम एक्चुअली में मेरे को बोला जाता था कि ये आपका सब्जेक्ट एक पढ़ाओ एक बार बार। ये चीज रहता है कि जो सब्जेक्ट हाँ। तुम बार बार पढ़ा रहे हो तो यस वो मैम। बच्चों के माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये टीचर वो अच्छे से करवा पाता है। वही मेरे से हो पाता था कि मेरे यूनिट्स पूरे नहीं हो पाते थे उस फील्ड में। अब ये है कि अब मैंने अपना खुद का पेड बैच ज्वाइन करा है, तो अब मुझे ये पता है मैंने 10 के 10 यूनिट्स करवाने हैं, जिस मर्जी तरीके से सबके क्रक्स बनवाने हैं, सबका वो उस तरीके से सिस्टम बनाना है कि बच्चे हर किसी में एक्सेल हो। क्योंकि मैं नहीं ये मानती कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को अच्छे से करने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग सब यूनिट्स को करना बहुत जरूरी है। अगर लेट सपोज तुम्हारे 10 यूनिट्स में 2 यूनिट्स कमजोर भी हैं, ठीक है, अ, जो आपके 2 यूनिट्स कमजोर भी है उसका भी तुम एटलीस्ट 60-70% करो। जो 30% नहीं आता उसको छोड़ दो, इतना मैटर नहीं करता। हम तो बेसिकली 70% तैयारी करके भी जीआरएफ क्लियर कर सकते हैं, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 70% जो यस सिलेबस मैम। है वो अगर पक्का 100%, मतलब 70% सिलेबस 100% किया होगा, 70% यूनिट्स इन द सेंस की 10 में से 7 यूनिट्स आपको कोई बीट नहीं कर सकता, पेपर 1 में भी पेपर 2 में, तो भी आपका जीआरएफ हो जाता है। क्योंकि जीआरएफ ये तो कहता नहीं 300 में से 300 नंबर लेकर आओ, ये तो बात है नहीं कि 300 में से 300 ही नंबर चाहिए। यस मैम। मैम तो स्टैट्स मेरा भी क्लियर किए हैं।
तो ये चीज रहती है कि और मैम का ये भी था कि हमने जब रिक्वेस्ट किया था कि एचआर और बीएम में कुछ करने के लिए और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैम की हम रेगुलर क्लासेस में जाते थे, एक ही दो क्लास होता था, वो भी प्रॉब्लम के कारण हम मिस करते थे मैम का क्लासेस। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा हमें रिवाइज करवा दो, तो मैम ने मार्केटिंग में भी मैनेजमेंट और एचआरएम पूरा घोट के जैसे पिलाना था वो भी, और इवन इकोनॉमिक्स में भी मैम ने ट्राई किया कि हमें पूरा सारी ग्राफ एक पेज में ही मतलब वो क्लियर करवा दे। हाँ और मैम लास्ट की के एंड सबसे में। अच्छी एक चीज थी कि मैम पीडी हाँ मैम की वो कितने क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स में था वो आप पीडीएफ फॉलो नहीं करते थे, आप खुद बना के बोलते थे कि जब मैं बना के तुम्हें टीच कर सकती हूँ तो तुम भी बनाओ। इससे मोटिवेशन ये होता था ना कि हमें हमें भी वो उस टाइम वो करते थे तो हमारी भी प्रैक्टिस हो जाती थी मैम। ये हाँ तो सबसे अच्छी चीज थी बच्चे आपकी पूछ रहे हैं क्लास में। आपका कितना परसेंटाइल आया जीआरएफ क्लियर होने पर? 99.93 मैम। 99.93। तो 99.93 यस मैम। परसेंटाइल आया लता का। हम्म। हाँ जी। तो और और कोई मैम पेपर टू में भी वही है, 99.92 परसेंटाइल पेपर टू में। मतलब दोनों में 99 और पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बच्चों को था यस तो ही। मैम। हाँ तो जीआर ऑब्वियसली तो ही जीआरएफ क्लियर होता है। तो लता आपकी कैटेगरी कौन सी थी? जनरल थी? कौन सी कैटेगरी थी ये भी बच्चों को बताओ, क्योंकि कई मैम बच्चों को। जनरल थी। हाँ तो जनरल मैम कैटेगरी से जनरल करा है। थी। हाँ तो ऐसा कोई नहीं है हम्म। कि दूसरा कैटेगरी में होने से ही एग्जाम क्लियर होता है, ऐसी कोई नहीं है। आप जनरल कैटेगरी से भी आराम से जो है अपना एग्जाम क्लियर डेफिनेटली कर सकते हो, है ना? यस मैम। हाँ। यस मैम। और कोई चीज आप एंड में बच्चों को बताना चाहेंगे कि थोड़ी सी अब आप डिफिकल्टीज बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी या इस टाइम पर मैं डाउन फील किया था, बट थोड़ा मैंने बीच में कोई गैप लिया हो पूरे, क्योंकि एक साल पूरी मेहनत करना एक बहुत लंबा टाइम होता है। फिर आपको किस चीज ने दोबारा से मतलब बकअप करा था कि नहीं, आई कैन डू दैट? वो चीज थोड़ा सा कोई स्ट्रगल का पीरियड हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड रहता ही रहता है। तो वो स्ट्रगल के पीरियड को कैसे ओवरकम किया आपने, ये बताओ थोड़ा सा। मैम एक्चुअली एक बार स्ट्रगल पीरियड ये हो गया था कि मेरी मम्मा का तबीयत बहुत खराब हो गया था और मेरे स्टडी में बहुत दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा, मतलब घर के साथ साथ पूरा मैं मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो रहा था, पर फिर भी मैं मुझे ये था कि मुझे करना है लाइफ में। अगर हम मास्टर्स किए हैं कॉमर्स में तो कुछ करके दिखाना है, बिकॉज हम अपने फैमिली के पहले चाइल्ड है जो पीएचडी कर रहे हैं, वरना हमारे मतलब खानदान में हर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब है बट पीएचडी कोई नहीं पहुंचा है। तो हाँ। बस हमारे दादाजी और मेरे जितने भी हैं ग्रैंड पेरेंट, उनका एक्सपेक्टेशन था कि मेरी बच्ची पढ़ रही है तो कुछ करे। बस इसीलिए मैं कितना भी स्ट्रगल करने के बाद, कितना भी हार्ड वर्क करने के बाद, घर में काम करने के बाद, मैं रात को 10 बजे के बाद 2 घंटा टाइम निकाल ही लेती थी कि मैम का वीडियो हम्म। देखना है, मतलब देखना है। सो बच और आपका वीडियो के बाद ये पॉजिटिवनेस आती थी कि मैं एक क्या दो दो तीन तीन क्लास देख लेती थी। और एक सबसे बड़ा बात मोटिवेशन ये था कि मैम हैप्पी टॉक जो रखते हैं उसको प्लीज अटेंड किया करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैम एज अ टीचर नहीं एज अ फ्रेंड हमें सपोर्ट करती हैं सो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एक आपके प्रॉपर क्लास में। पेपर वन में कितने मार्क्स सही थे, पेपर टू में कितने? पेपर वन में तो आपने बोला 37+ आपके मार्क्स ठीक थे, है ना? पेपर टू में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक यस थे मैम। पेपर टू में? 66 थे मैम। पेपर टू में 66 क्वेश्चन थे। ओके, पेपर टू में आपके 66। 66 क्वेश्चन थे। हाँ 66 क्वेश्चंस पेपर टू क्वेश्चन में थे आपके मैम। ठीक थे। ठीक है। तो ये आप यस टोटल लगा लो तो कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो गए? 101 आपने बोला था ना? 100। 100 100। 102 हाँ 100। 101 या 102 मैम, ऐसा ही था। 101 और 102, और बीच में जो क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, बीच में 3-4 क्वेश्चन आपको पता है एनटीए वाला गलत करता है, उसको वो स्किप कर देता है, उसको नहीं इसमें ऐड करता। तो ये मानकर यस। चलिए कि 105-6 क्वेश्चन उनके ठीक थे, तो जाकर जीआरएफ उनका क्रैक यस हुआ। मैम। तो 100+ क्वेश्चन आंसर्स क्लियर यस करना मैम। आपको जरूरी है। लता आप अपार्ट फ्रॉम क्लासेस सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देते थे? तो क्लासेस ऑब्वियसली क्लासेस जैसे फॉर एग्जांपल आप जो 10 बजे पढ़ते थे वो क्लासेस से पढ़ते थे, पीडीएफ से पढ़ते थे, कि किससे पढ़ते थे? लास्ट के हमारे पास 10 मिनट है, मैम तो जल्दी क्लासेस से। जल्दी से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ जी। मैम दिक्कत ये था ना कि जब हम 10 बजे के बाद पढ़ते थे वो हम 2x पे क्लासेस लेते थे, और उसके बाद अगर लगता था कि कुछ न्यू चीज है तो हम उसको पॉइंट आउट करते थे और वो अपने नोट्स में ऐड करते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज की आपने बोला एमसीक्यू को मतलब फॉलो करना है, जो टॉपिक पढ़ना है उसका एमसीक्यू एम लगाना है। तो हाँ। बस हम ऑनलाइन जहां जहां से मिल जाए एमसीक्यू हम बस एमसीक्यू फॉलो करते थे। और हाँ पीवाईक्यू जब भी कंसेप्ट क्लियर करते थे तो पहले पीवाईक्यू हाँ
को देखते थे कि तो कैसा है मतलब क्या पहले है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर बाद करना हम जरूरी है। एडिशनल। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वन यस मैम। लाइनर्स नहीं बनेंगे, वन लाइनर्स नहीं बनेंगे तो पीवाई क्यू नहीं बस सॉल्व कर पाओगे, पीवाई क्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे तो दूसरे बस क्वेश्चन वही तो बात है। कहाँ ही पे सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले नहीं वही बात है, तो पीवाईक्यू बहुत मेन रोल प्ले करते हैं हमें कंसेप्ट क्लियर करने में। करने, हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पीवाई क्यू आपने करे, या पीवाई क्यू के साथ साथ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे। आ रही है आवाज लता? हेलो हेलो, हेलो। हाँ, आ रही है आवाज? और हाँ मॉक मैम। टेस्ट आप लगाते थे, ये बच्चों को बता दो, मेन मॉक टेस्ट आप लगाते थे कि मॉक मैम टेस्ट? जो फ्री वाली अनअकैडमी पे थी वही मॉक टेस्ट में लगा पाती थी, या फिर एक हाँ एनटीए बोल के एक ऐप था जो आपने बताया था, एनटीए अभ्यास, उसमें से हाँ सारी क्वेश्चन मैं लगाती थी। हाँ। और वो ऐप को मतलब आपने हम्म। बोला भी था कि इसमें इजी क्वेश्चन है, इससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट एज अ प्रैक्टिस तुम लगा सकती हो ताकि तुम्हारा बेस बना रहे कि हाँ हमें पढ़ना है। सो बेसिकली कि ये है कि मतलब हम अगर सब्सक्रिप्शन ना भी लें, अगर हम टीचर्स को यस मैम। फॉलो करें, दो टीचर्स को, जैसे अभी यस मैंने मैम। आप सबको पता है, जैसे अन अकेडमी, आई हैव लेफ्ट अन अकेडमी, तो अगर हम हम्म। बेसिकली कम अमाउंट में, जैसे मैंने 6500 में हमने अब पेपर 1 और पेपर 2 ज्वाइन किया, बच्चे 1 साल के लिए अगर इतना भी करते हैं तो टीचर को हम्म। फॉलो करने से, एक टीचर को फॉलो करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो ये हम मानकर चल यस सकते हैं मैम। एट द एंड। ठीक है, जो एमसीक्यू यस सॉल्व मैम। करते थे उनके भी नोट्स बनाते थे, ये बच्चों का क्वेश्चन है। यस मैम। एक्चुअली आपने बोला था कि जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करो तो अगर ऑप्शंस न्यू हो तो उसको गूगल किया करो, बिल्कुल। बिकॉज हमें हाँ। नेट मिलता है तो उसको गूगल करना जरूरी है। और जो हम्म। भी नया मिलता था या तो मैं आपसे क्लास में पूछती थी या फिर खुद गूगल करके उसके बारे में हाँ, ये एग्जैक्ट नहीं कि नॉलेज टीचर लेती के थी। सहारे बैठे रहो, 4 ऑप्शन है आपको पता है, यस मैम। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, दूसरी अप्रोच है, 3-4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर अगर आपके पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन का आंसर एक्शन रिसर्च है, उसके साथ एम्पिरिकल रिसर्च भी है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च भी है, एथनोग्राफिक रिसर्च यस भी है, तो मैम। सबके बारे में मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं कि पीवाईक्यू का एक यस ऑप्शन मैम। जो आंसर है वही आपको आता है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, ये नहीं है। हर पीवाईक्यू के चारों ऑप्शन के सबका मतलब क्लियर होना चाहिए, तो जाके ये नहीं होता कि पेपर में वो वही क्वेश्चन पूछ ले। हर बार कुछ ना कुछ नया आता ही आता है एग्जाम में। हाँ, बस ये बात है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आजकल एनटीए जो एग्जाम बनाता है मॉडरेट लेवल पर बनाता है, वो तो ये, बहुत डीप में देते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट बस आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तो ये हम यस कह सकते मैम। हैं। एट द बट एंड। मैम एक हाँ। लास्ट मैं बोलना चाहूंगी कि आप हर सब्जेक्ट का एक नट एंड शेल दे देते हो, बिकॉज मैंने जब जब से आपका सारी सब्जेक्ट, और जब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप स्टैट्स में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में, इवन रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, जो कि बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है और बच्चों को लर्न करना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम्म। आपने एक प्रॉपर एक मतलब हमें टास्क दिया करते थे कि ये करना है आज और हमें ग्रुप में भेजना है, तो उससे हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये कोई काम मिला हुआ है, और हाँ, उससे हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट करने में ओवरकम हुआ। सिंपल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो तब ना, अगर साथ साथ में मैं कोई टास्क दे रही हूँ, अगर वो बच्चे करेंगे नहीं फिर कैसे काम चलेगा। मतलब अपनी तरफ से एफर्ट लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना टीचर का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि टीचर अगर आपको, अभी तो हम इस बार जो मैं बैच स्टार्ट कर रही हूँ इसमें तो मैं बच्चों को टॉपिक वाइज वन लाइनर्स दे रही हूँ, जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज दिए थे ना, मैम। अब मैं टॉपिक यस वाइज मैम। देने लगी हूँ। फर्स्ट यू कंप्लीटेड द सिलेबस फॉर पीवाई, ऑब्वियसली सिलेबस नहीं खत्म होगा तो बच्चा पीवाई क्यों नहीं सिलेबस सॉल्व कंप्लीट, होंगे। हाँ, पीवाई कोई कभी सॉल्व नहीं होगा। कभी नहीं सॉल्व होगा, आपको डिसहार्टेनमेंट होगी, यार मुझे तो आते नहीं है, कई बच्चों को होता है यार पीवाई क्यों मैम करवा दो, नो, जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता आप तो आधा हिम्मत आप पहले हार जाओगे, यार क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे सॉल्व करूंगी। पहले ऑलवेज थियरी, देन पीवाई क्यूब्स पर जाओ, देन यस एमसीक्यूज मैम। लगाओ, देन वो चीज करो, हम्म। है ना, ये चीज मैटर करती है। हम्म। तो एट द और एंड। मैम सबसे हाँ। अच्छी बात आपकी थी ना कि आप अनअकैडमी पे होने के बाद भी आप कभी नहीं बोले कि बच्चा मेरा सब्सक्रिप्शन ही लो, बस बोलते थे कि जितना मैं बोल रही हूँ ना, मैं जितना बोल रही हूँ बस उतना भी कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है, लेकिन बच्चे उतने भी नहीं करते हैं। हाँ तो मुझे बात। लगा कि मैम की बातों में दम है, और मैम आपका कंटेंट भी सब एडुकेटर से अलग रहता था, क्योंकि स्पेशल में कोई एडुकेटर इतना एफर्ट नहीं देता था। आप एक हम्म, मतलब पर्सन टू पर्सन आप डाउट लेते थे, इवन आप उसमें हम्म, टाइम भी इन्वेस्ट करते थे कि हाँ उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब उसको टाइम देना है, ऐसा नहीं कि स्किप करके वो स्टडी करवाते रहे। हम्म। और जिस दिन हम नहीं आते थे उस दिन आपका पहला क्वेश्चन था कि आप कहाँ थे, आपको एग्जाम नहीं देना, क्लियर नहीं करना।
तो ये चीज मुझे अच्छी लगती थी कि मैम को भी मतलब मेरी कमी खलती है। हाँ, ये है ना, देखो ना, जो बच्चा, तभी मैं आपको कहती हूँ बच्चों मेरे को मैसेज किया करो। वो जब आप यूट्यूब पर भी क्लास लगा रहे हो, पेड बैच में आप हो, तो मेरे को मैसेज करा करो कि आपकी, यस मैम हम सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्लास लगाते चुप मौन होकर, कोई कमेंट ही नहीं करते। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी? फिर आपका नाम मेरे माइंड में वही बार बार वही। आएगा, फिर मैं आपको बार बार टोकूंगी, बच्चों आए नहीं क्लास में, करा नहीं आपने, ये नहीं। टीचर का आपको बोलना बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। आप पूरा मौन होकर रह यस जाओगे मैम। ना, वो आपको मोटिवेशन मिलेगी ही नहीं मिलेगी। ये डांट भी एक मोटिवेशन होती है। कई लोगों को लगता है नहीं यार ऐसे हमें यस टीचर मैम। डांट देंगे, पर वो जो डांट है ना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम क्लियर करने में। मैम मैम की क्लासेस में तो मैंने पब्लिकली बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछे थे कि मैम ने मुझे बहुत डांटा भी था कि बच्चा ऐसा नहीं होता, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए। बट कभी हाँ। कभी मैम कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें कि सिलेबस करने के बाद भी कुछ कुछ चीजें दिमाग में जाती नहीं है। तो हम्म। इवन मैम ने डांटने के बाद भी वो चीज को मैम ने पूरा बकायदा पूरा पॉइंट टू पॉइंट मुझे एक्सप्लेन किया और बोला कि आप रुको, हम क्लास एक्सटेंड करते हैं, और वो चीज को मैम ने बताया। जैसे हम्म। मुझे टेस्ट नहीं आती थी समझ में, लेकिन मैम ने जो प्रोसेस बताया उससे मेरी अब टेस्ट में सम्स गलत नहीं होती है। हाँ, अब ये है ना कि शॉर्ट ट्रिक्स बना दो बच्चों के लिए, इजी बना दो, तो सही रहता है। अब हमारे 2-3 मिनट ही रह गए हैं, यस 40 मिनट्स का ये सेशन था, 2 मिनट। सो एट द एंड आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अब अपने आप को अनम्यूट करेंगे। कोई वीडियो में आना चाहता है तो वो भी आएंगे, और सभी बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे। एंड एट द एंड हम सब लता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो। कोई वीडियो का पार्ट बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, एंड कोई ऑडियो में ही थैंक यू बोलना चाहता है अनम्यूट करके, सभी बच्चे थैंक यू बोलेंगे एट द एंड लता को कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा। चलिए बोलिए हेलो। सभी। थैंक यू मैम। हाँ जी, आ जाओ बच्चों। हाँ जी बोलिए। क्लास खत्म हो जाएगी, एवरीवन एट वन स्ट्रोक। मैं हेलो। 3 बोलूंगी, थैंक यू। 1 2 3 बोलूंगी, सभी वी बच्चे आर गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे लता को, ठीक है? विद द काउंट ऑफ 3, ओके। एवरीवन 1 2 एंड 3। Congratulations. Thank you, लता जी। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू लता जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू एवरीवन एंड तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Congratulations. एग्जाम। तो थैंक सभी, यू। आई होप सभी बच्चे मोटिवेटेड रहे होंगे। मेन बात ये है, खुद यस भी नोट्स बनाओ, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने यस से मैम, ही अच्छा काम लगा। चलेगा। ओके, तो हम इस सेशन को एंड करते यस। हैं। कोई थैंक भी यू आप मैम। सबको डाउट है तो आप मेरे को कहाँ पर पूछेंगे, व्हाट्सएप पर पूछेंगे, ठीक है? कभी मेरे को यूट्यूब पर अच्छे से ओके आ मैम। गया सिस्टम रिकॉर्ड करने का, या वो अभी मैंने इसको भी रिकॉर्ड करा है, तो हो सकता है मैं इसको भी साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे डालूं अगर बनती है बात तो। नहीं तो हम कोई और सेशन भी रखेंगे लंबा। कई बच्चे और भी जिनका जेआरएफ क्लियर था, वो तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम हम थोड़े से शाय है इंटरव्यू देने में एंड ऑल, तो इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करा। ये लता की खुद की मर्जी थी कि मैम मैं आपके साथ आऊं और जूम मीटिंग के थ्रू ये करूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बहुत थैंक मजा यू आया आप मैम। सबके साथ। थैंक यू लता, थैंक यू थैंक गाइस, यू मैम। थैंक यू, बाय बाय गाइस, बाय। ओके।